झारखंड शराब घोटाले में गिरफ्तार रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने एसीबी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। सिंघानिया ने दावा किया है कि तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। सिंघानिया ने कहा है कि शराब के हर कार्टन पर 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की अवैध वसूली होती थी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा। घोटाले का मास्टरमाइंड है विनय चौबे। एसीबी की पूछताछ में सिंघानिया का दावा। झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो एसीबी की पूछताछ में रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने दावा किया है कि घोटाले का मास्टरमाइंड तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे है। शराब घोटाले में एसीबी ने सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है और रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इस दौरान सिद्धार्थ सिंघानिया ने बताया कि विनय चौबे के नेतृत्व में झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब मॉडल लागू कराने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस साजिश में अरुणपति त्रिपाठी की भी अहम भूमिका रही, जिन्हें CSMSCL के जरिए बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया था। झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा। एसीबी की पूछताछ में सिद्धार्थ सिंघानिया का बयान। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है विनय चौबे। विनय चौबे के नेतृत्व में बनी थी नई शराब नीति। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में शराब नीति। शराब के हर कार्टन पर 300 से 600 तक की अवैध वसूली। औसतन हर दिन बिकी 1.5 लाख पेटी शराब। हर महीने करीब 6 करोड़ की अवैध वसूली। करीब 2 साल तक छत्तीसगढ़ मॉडल पर बिकी थी शराब। झारखंड के शराब नीति में बदलाव किया गया था ताकि छत्तीसगढ़ की कुछ खास एजेंसियों को फायदा पहुंचाया जा सके। सिंघानिया के मुताबिक इस पूरे रैकेट से विनय चौबे को करीब 40 से 50 करोड़ की घूस दी गई, जो त्रिपाठी के माध्यम से उन तक पहुंचाई गई। सिंघानिया के इस बयान के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है और शराब घोटाले की ईडी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। अब जब सिंघानिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो विनय चौबे को पैसा देते थे और विनय, जैसी अखबारों में खबरें आई, और विनय चौबे किसको देते थे, अब इस बात की तहकीकात करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब पॉलिसी बदलती है किसी भी विभाग की तो उसमें शीर्ष का अनुमोदन चाहिए होता है। तो ये पैसा कहां कहां तक बटा, किस किस तक इसके तार जुटे हैं, इसकी तो गहनता से जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है इंटर स्टेट का मामला है तो ये राज्य सरकार को मामला सीबीआई और ईडी को दे देना चाहिए। इधर सत्ताधारी दलों ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो तथ्य हैं, जो गवाह हैं, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, उस आधार पर एसीबी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो कुछ भी होगा हमें इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ रिजल्ट आता है, क्या चार्जशीट होता है, किस पर क्या आरोप लगते हैं, आरोप में कितना दम है, इन सब बातों का तो आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु अभी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में अगर उंगली उठा है तो उस पर जांच भी हुई है और जांचों उपरांत अगर व्यक्ति दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। किसी के कहने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता। झारखंड शराब घोटाले में एसीबी ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश के अलावा रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के नाम शामिल हैं। एसीबी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 20 मई 2025 ये वो तारीख थी जिस दिन एसीबी ने अपने ऊपर लगे तमाम दागों को धोया। एसीबी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा, ये सवाल उठते रहे कि महज 1-2 हजार रुपए रिश्वत लेने वाली छोटी मछलियों की गिरफ्तारी करती है एसीबी की टीम। लेकिन झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि 20 मई 2025 को एक पदेन वरीय सीनियर आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद जब लगातार जांच का दायरा बढ़ता गया तो एक के बाद एक इस सिंडिकेट के
लोग गिरफ्तार हुए और फिर गिरफ्तारी हुई सिद्धार्थ सिंघानिया की। सिद्धार्थ सिंघानिया वो शख्स जो छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है और शराब घोटाले में उसकी बड़ी संलिप्तता मानी जा रही है। आज जब एसीबी की टीम ने उससे पूछताछ की, जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। आरोप यह लगा और खुलासे ये किए गए सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर से कि विनय कुमार चौबे इस शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। तत्कालीन उत्पाद सचिव रहते हुए 300 रुपए से 600 रुपए तक की अवैध वसूली प्रति शराब के कार्टन पर होती थी। इतना ही नहीं, कई अन्य लोग थे जो कि करीबी थे विनय कुमार चौबे के और उनको फायदा पहुंचाया गया और इस पूरे प्रकरण में घाटा हुआ है सरकार के राजस्व का। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और समाज से भी सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांतो दा बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले चूंकि मामला शराब से जुड़ा है तो व्यापारी का ही रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, जब एसीबी की ओर से गिरफ्तारी की गई विनय कुमार चौबे की, उस वक्त ये लग रहा था, कई तरह के सवाल भी उठे कि हो सकता है कि इस बार कोई बड़ा खुलासा हो। और देखते देखते जो किला तैयार किया गया था विनय कुमार चौबे की ओर से, उस किले को एसीबी की टीम ध्वस्त करती है। और आज जो खुलासा हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? पूरे प्रकरण को 2022 से लेकर 2025 तक अब तक जो कुछ हुआ, आप लोगों ने क्या कुछ मांगे रखी?
एसीबी की जांच में जो खुलासे हुए हैं इसने सबको चौंका कर रख दिया है। हम सुबोध जायसवाल जी से बात कर रहे थे। सुबोध जी, देखिए, आपने तमाम आरोप लगाए कि आबकारी भवन में क्या होता था, इन 3 सालों में क्या कुछ हुआ है। कुछ आरोप तो आप पर भी लगे हैं कि आप प्लेसमेंट एजेंसियों से पैसा लेते थे और इसीलिए जब आपको आप पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो आपको बुरा लगने लगा। नहीं। देखिए, ये बीच में वायरल हुआ, मुझे भी जानकारी मिली। जो शख्स ने ये वायरल किया है वो शख्स आज जेल में है। और वो शख्स कौन ने वायरल किया था? कौन ये आपको ये थे विजन वाले, विजन के जो है, मार्सन के जो है प्लेसमेंट जो चलाते थे कंसल्टेंसी। नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि मार्केट में जो है मतलब ऑडियो वीडियो आपका तेजी से वायरल हुआ है, लगभग सबके पास पहुंच गया। नहीं, मैं तो खुद कर रहा हूं, मेरे पास भी आया, मेरे पास भी एक चैनल वाले ने भेजा। तो मैंने कहा ये 2020 में 21 में दुकान मेरी खूंटी में हुआ करता था। खूंटी जिला मेरा दुकान हमेशा हुआ करता था, मेरी बार भी थी वहां। गुमला में हूं, जिनका है उनका 88 लाख रुपया का गमन का केस हुआ और वो उनकी दुकान से आना जाना करते थे। हमारे यहाँ देसी शराब बिकता नहीं था। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, देसी शराब बिकता नहीं था। देसी शराब वो बोले भैया हमको दे दीजिए, हम बेच के आपको पैसा देंगे। ऐसा 2-3 जगह से मैंने दिलवाया है। 2-3 साथी और हैं जिनको पैसा उनको दिलवाया है, उनको पैसा आज तक नहीं दिया। मैंने तो किसी बहाने से, जब तुम कमा रहे हो, तुम प्लेसमेंट एजेंसी ले चुका, तो मैंने कहा कि तुम भाई मेरा पैसा तो दे दो, कम से कम दे देंगे भैया। 10,000 20,000 पकड़ के मैंने पैसा लिया है। पैसा मांगने वाला वीडियो वायरल। हाँ, तो हमको क्या नियत ये कि तुम प्लेसमेंट से तुम पैसा इस नियत से दिखाने के लिए कि भाई सुबह कब का है वो देखिए ना पहले। केस कीजिए उन पे। मतलब सुबोध जायसवाल अब पैसा अपने निकालने की कोशिश कर रहे थे और जब अपने पैसे को मांग रहे थे तो कह दिया गया कि वसूली कर रहे सुबोध जायसवाल। सुबोध जी एफआईआर कीजिए। सबसे बड़ा जी, आज तक कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी या कोई भी हमको बोल दे कि जायसवाल जी ने कभी बार्गेन किया हो, कभी किसी को, ठीक है, बार्गेन नहीं किया आपने, चलिए ठीक है। आज विभाग में कोई केस तो कर रहे थे सुबोध जी, कोई केस तो एफआईआर तो करना चाहिए था आपको। जब आपके कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, कोई कदम तो सुबोध जायसवाल को भी उठाना चाहिए। नहीं, हजारीबाग में मैंने क्लेम किया है। हजारीबाग से उसने क्लेम किया था। क्लेम? हाँ, क्लेम की केस की क्लेम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस। हजारीबाग थाना में जाकर के वहां से चूंकि हजारीबाग में चलाता था ये, रांची में नहीं किया, हजारीबाग जा किया। मुझे वहां से नोटिस जब मिला, मैंने उसका जवाब बना के दिया। डीएसपी साहब से मिला, जाके दिया। उन्होंने खुद वहां पर कई थानेदार भी खुद बोले कि ये जो नोटिस मिला, आप नोटिस नहीं दिए? नहीं, हमने नोटिस दिया। अच्छा, तब तो ये तो कर ही चुके हैं। हमने थाना को दिया नोटिस, जानकारी दिया डीएसपी को कि इस तरह का है, इनकी जांच। कोई अपडेट लेते हैं कि उस प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई क्या हुई आपके एफआईआर दर्ज कराने के बाद? सेटलमेंट हो गया? नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। वो मैंने लिख के सच्चाई दिया, उन्होंने जांच करवाई। उन्होंने कहा 3 महीना लगता है जांच करने में। और क्लीन चिट मिल गया उस प्लेसमेंट एजेंसी को। सुबोध जायसवाल के चरित्र का हनन किया और जिसने किया उसी को क्लीन चिट मिल गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो तो चले गए अंदर, वो तो जेल में चले गए, चूंकि उनके जब आपके केस में तो नहीं गए ना महोदय, वो तो अलग केस है। नहीं, वो तो अलग केस है, बात तो सही है। वो तो अभी तो गुमला वाला केस एक अलग है। अभी तो गए हैं ये फर्जरी, बैंक फर्जरी में। मतलब बैंक ड्राफ्ट को लेकर जो केस था उसमें गए। हाँ, आपका कहने का मतलब? हाँ, उसमें गए। अभी तो गुमला वाला केस, अभी विभाग का 88 लाख रुपए का वो अलग है, उसमें तो कुछ अभी तक वो फरार है। मतलब फायदा तो सुबोध जायसवाल को भी कहीं ना कहीं हुआ है। सुबोध जायसवाल को अगर फायदा होता है तो आपके चैनल पर आकर के डंके से नहीं बोलते। और वो लेटर का भी एक दिन हम कॉपी लाके दे देंगे आपको, हम मेरे पास है कॉपी। चलिए ठीक है, आएंगे, बातचीत करेंगे इस पर। और भी सवाल है, पूछेंगे। हम सत्ता पक्ष का रुख करते हैं, कांग्रेस के पास चलते हैं। बहुत बड़ा खेल हुआ है ऋषिकेश जी। मतलब अगर देखा जाए हर एक पन्ने में अलग अलग पन्ने हैं। ये लेयर्ड पन्ना है जिसमें कई तरह की कहानियां, और कोई समझ नहीं पा रहा है कि कहां तक जड़ें फैली हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उन पर भी आरोप लगे हुए हैं। जिन लोगों से कहा जा रहा था कि वो उनसे वसूली किया जा रहा था, वो भी सलाखों के पीछे हैं। जिन पर आरोप लग रहा था किसी के दबाव में वो काम कर रहे थे, आज वो मास्टरमाइंड निकल रहे हैं। आयुष जी, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सुन रहा था सुबोध जायसवाल जी को, और इन्होंने बताया कि इनके पास बहुत सारे कागजात ऐसे हैं जो ये देंगे तो मालूम चलेगा कि भ्रष्टाचार कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने किया, कब कब किया, कितना पैसा का घोटाला हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुबोध जायसवाल जी से कि जितने इनके पास एविडेंस हैं एसीबी को दें,
एसीबी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबोध जायसवाल जी से पूछताछ करें, ताकि ये जो घोटाला हुआ था, कथित घोटाला, और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन तक कार्रवाई पूछताछ करें या राय मशवरा ले? ना राय मशवरा नहीं, पूछताछ करें कि भाई इनके पास इतना एविडेंस है, ये देंगे जब एविडेंस तो घोटालेबाज लोग पकड़े जाएंगे। दूसरी बात आप भी दीजिए। दूसरी बात, इन पर आरोप लगाया कंसल्टेंट एजेंसी ने पैसा लेने का, ये करें कि हमने नोटिस दिया, मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा आयुष जी, मैं FIR करूंगा, मानहानि करूंगा। इन्होंने क्यों नहीं किया? यह दिखाता है कि ये जो घोटाला हुआ है, ये जो नीति बनी है, राज्य सरकार को नुकसान हुआ, राजस्व का, राज्य सरकार के लोगों का पैसा का नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं शराब के जो दलाल हैं, जो माफिया हैं, वो भी विचलित हुए कि ये पैसा हम कमाते तो वो दलाल लोग कमाया। दोनों दलाल पकड़े जाएंगे और शराब के जो माफिया हैं वो लोग भी पकड़े जाएंगे। किस तरह से घोटाला देख ले ऋषिकेश जी, पैसा तो सरकार को एडवांस में दे दिया जाता था, तो इसमें दलाली की बात कहां से सामने आ रही है? नहीं देख रहे हैं। जब सुबोध जायसवाल जी शराब कारोबारी होके इन पर आरोप लगा, पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ, नहीं अभी और ये केस नहीं किए, मानहानि नहीं किए, किस तरह का ये व्यवसायी हैं? अगर सुबोध जी आपने FIR किया है, आपने FIR किया है, क्यों नहीं किया? सुबोध जी समय दिया जाएगा आपको। सुबोध जी, जब आप पर, आपके चरित्र पर उंगली उठाया गया, बोला गया कि पैसा लिया गया, आते विनय चौबे पर लौटते हैं। सुबोध जायसवाल जी हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। उसी समय पर्दाफाश होना चाहिए था। आपने मामला को नोटिस देके छोड़ दिया। नोटिस देने से नहीं होता, आपको मानहानि का केस करना चाहिए था। चलिए, ये तो खैर होना ही चाहिए, पहले पकड़े जाते। निश्चित तौर पर अगर किसी के कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाता, कोई लांछन लगाता, तो मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए। आएंगे ऋषिकेश जी आपके पास। शराब के कहीं न पैसों से दबे हुए हैं, स्वार्थ में आप दबे हुए हैं। आज आपका स्वार्थ है नहीं है, तो खैर एसीबी को एविडेंस दीजिए। स्वार्थ है नहीं है, हम और आप बताने वाले तो नहीं होते हैं। जांच का दायरा बढ़ेगा, कौन कौन से लोग संलिप्त हैं, किनके लिए स्वार्थ था और किनका स्वार्थ था, ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो ज्यादा विचलित होने की किसी को जरूरत नहीं है। हम रुक कर, अरे ऋषिकेश जी आएंगे आपके पास। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। आज जो खुलासे हुए, आप लोग तो बस आरोप लगाते रह गए, देखिए क्या क्या हुआ है प्रतुल जी। नहीं, आरोप नहीं, हम लोगों ने तथ्यात्मक जो सारी चीजें थी वो 3 वर्षों से कहा था। मैंने तो आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी उदाहरण दिया था कि किस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने गलत एफिडेविट किया था। साहब, जिस अधिकारी ने एफिडेविट किया उसके ऊपर अगर FIR कीजिएगा तो सारी फाइल की नोटिंग निकलेगी कि ये फाइल पर अल्टीमेटली जो मंत्री थे तत्कालीन, उनकी सहमति थी कि आप इसका विरोध कीजिए, कि ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा। देखिए, ये छोटा मोटा बात नहीं है। आपको कहना चाहिए था कि मामला हमारे संज्ञान में आया है, जांच हम करेंगे। अगर ऐसी बात है, आप तो सीधे क्लीन चिट दे रहे थे कि इस शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ, और ये सरकार दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। तो कहीं ना कहीं हमाम में सब नंगे हैं ना, तो ये शराब की पैग में सब लोग जो है वो एक्सपोज हो गए। और देखिए, एक छोटा सा विंडो मिला तो किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना। देखिए, कोई भी अगर आपको डिफेमेशन केस भी किसी पे करना है, मानहानि का केस करना है, तो इसमें जो BNS की जो नवीनतम धाराएं हैं उसके, अब मैं मुझे ऋषिकेश अच्छे से डिबेट चल रहा है, बहुत दिन बाद आप आए, अब आपको मैंने नहीं टोका, मुझे बोलने दें। देखिए, क्या है ना कि नोटिस तो पहले दिया जाता है किसी को और उसका पक्ष जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट कहेगा कि आपने नोटिस दिया था। ये पहला BNS का प्रावधान होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, खैर इनको अपनी बात मुझे नहीं किया, उन्होंने नोटिस सुबोध जी आपके पास आएंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप अपना पक्ष रखिएगा। नहीं, किसी के पास नहीं है। ऋषिकेश, बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं, अच्छे से डिबेट चल रहा है, सबको अपने अपनी बारी में बोल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, एक बड़ा खुलासा भी अभी हुआ आपके चैनल में बैठकर, एक पैनलिस्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, और आपको भी मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। 3 उत्पाद सचिव ने इस पॉलिसी पर साइन करने से मना कर दिया था। ये सुबोध जायसवाल जी शराब के व्यवसाय से जुड़े हैं, इनको पता होगा। उसके बाद हटाते गया। आप उस समय क्रोनोलॉजी देखेंगे ना, एसीबी से तो हम आग्रह करेंगे कि उस समय कौन कौन उत्पाद सचिव थे और कौन किन ने विरोध किया था, इसका साइन नहीं किया, तो उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो विरोध हुआ, मैंने कहा कांग्रेस के मंत्री थे माननीय रमेश उरांव, उनका विरोध था। मैं दोबारा आपके चैनल में कह रहा हूं कि ये गलत नीति है, फिर भी सरकार ने पारित कर दिया। तो क्या किसी एक अधिकारी के बस की बात थी? अरे साहब, विनय चौबे तो मास्टरमाइंड हो सकते हैं, पर एक होता है ना मास्टरमाइंड का मास्टरमाइंड, वो कौन था? जब फाइल वित्त मंत्री रिजेक्ट करते हैं, उसको मुख्यमंत्री कार्यालय से कॉल फॉर किया जाता है और कैबिनेट से पारित करा लिया जाता है, तो आप सोचें। और एक बड़ी बात आज यहाँ चैनल में खुलासा हुआ, सुखदेव सिंह एक ऐसे अधिकारी थे, देखिए हम अगर विपक्ष में हैं तो भी उनकी इंटेग्रिटी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। वैसे अधिकारी बिरले होते हैं साहब, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी साफ सुथरी ईमानदार छवि एक मिसाल बनी है झारखंड राज्य के लिए।
तो उनके बारे में बताया गया इस पैनल डिस्कशन में कि उनको भी छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो उस समय मुख्य सचिव थे साहब, सारी फाइलें जो हैं कैबिनेट की नीति की वो तो वहीं से जाती थी। तो ये जब स्थितियां थी कि ईमानदार अफसर को छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया हो या इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर दी गई हो, तो ये तो बड़ा बड़ा गंभीर मामला है। और मार्शन और जो दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी थी विजन, हमें लगता है पता नहीं हम लोगों ने 15 से 20 डिस्कशन हो गए होंगे आयुष, जो मार्शन और विजन हम लोग रिपीट करते रहे कि साहब इनके फर्जी बैंक गारंटी जो है वो तो एक आध वर्ष से ज्यादा समय पूर्व पकड़ा गया था कि फर्जी बैंक गारंटी है। 1 वर्ष क्यों लगा एफआईआर होने में? 5 करोड़ 35 लाख रुपए की 2 ये बैंक गारंटीज थी, मार्शन जो काम करती थी और जो विजन काम करती थी। और ये बताइए 1 वर्ष तक सरकार ने इस फाइल को दबा कर रखा, उनके ऊपर एफआईआर नहीं किया। जब मामला हुआ तो अब गिरफ्तारियां हो रही। तो ये कवर अप ऑपरेशन क्यों था? और ये जो कार्यकाल था उसमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और उत्पाद मंत्री जो थे, कुछ जब नीति की बदलाव होती है कैबिनेट से पारित होता है तो वो फाइल मुख्य सचिव होते, मुख्यमंत्री होते कैबिनेट में पेश होता है। तो यह किसी को नहीं दिखा कि वित्त सचिव का विरोध था, वित्त मंत्री का विरोध था। तो हमें तो लगता है कि इस फाइल जो तार है ना इसके ज्यादा ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। और आपको लगता है कि एसीबी अब विनय चौबे से ऊपर कहीं और हाथ डाल सकती है किसी और ऊपर के स्तर पे? मुझे नहीं लगता। देखिए, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भ्रष्टाचारी चाहे जो भी हो, चाहे एक वरीय आईएएस अधिकारी हो या फिर इस घोटाले से जुड़े कोई भी शख्स का चेहरा सामने आता है, उनका पर्दाफाश होगा। क्या कुछ खेल उन्होंने रचा था वो सब जनता के सामने आएगा और ये तमाम अपराधी, तमाम भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं शराब घोटाले के बारे में। चर्चा इस बारे में कि कैसे विनय कुमार चौबे जो तत्कालीन उत्पाद सचिव थे, उन्होंने खेल रचा। खेल ऐसा रचा कि कई और लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और धीरे धीरे ये अरबपति बन गए। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? तो सरकार को हुआ है। नुकसान किसको हुआ है? झारखंड के शराब कारोबारियों को हुआ है। रुक करते हैं हम सुशांतो दा का। सुशांतो मुखर्जी समाज सेवी हैं। सुशांतो जी, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं जब शराब घोटाले के बारे में, सबको यह लगता रहा कि 1 टेबल से 2 टेबल, 2 टेबल से 3 टेबल, जाते जाते ये फाइलें पास हुई, सब पूरा मामला सबके सामने आया, घोटाला हुआ और ये तस्वीरें। लेकिन जब धीरे धीरे सुबोध जी और प्रतुल जी की ओर से तमाम फैक्ट्स, तमाम तथ्य सामने रखे गए, यह समझ में आ रहा है कि हर एक कमरे में एक चोर छिपा था। जरूर से, निश्चित तौर पर हर कमरे में छुपा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो ये जो जांच हुई है ना, ये लगता है कि हमारे 24-25 साल में जो भी ये जांचें आई, एसीबी की जो जांच हुई, पहली बार एसीबी, जनता खुश है। जनता चाह रही है कि एसीबी के द्वारा और जो है वो भी अंदर जाए। हम लोग चाहते हैं, पूरा झारखंड की जनता चाहते हैं, पूरे लोग चाहते हैं कि भाई एसीबी ने जो जांच कर रहे हैं ये ठीक है, होना चाहिए, आईएएस को जाए, जो किया है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर भी रहे, नहीं बचे, लेकिन जांच होनी चाहिए। अब इस जांच के कहां कहां गए तार बताएंगे एसीबी। लेकिन हैरत होती है कि कैसे एक आईएएस अधिकारी एक परिवार को, सीएम को चेहरा बनाता है और सबसे ज्यादा खेल वो करता है। मुख्यमंत्री जो शायद इसके बारे में जानते भी ना होंगे, लेकिन खेल किया गया। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल, फाइल उन तक गई है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। नहीं, देखिए 10 सेकंड। देखिए, जब वित्त मंत्री ने विरोध किया, मुख्यमंत्री ने फाइल आएंगे आपके पास, बिल्कुल अपनी बात को मुख्यमंत्री की सहमति। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जांच एजेंसी को हम लोग को फ्रीली छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग फ्रीली छोड़ना चाहिए। जांच हो, क्यों ना जांच हो, जांच किसी के ऊपर हो, जांच हो रही है तो जांच आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन हम कंडक्ट करके हम चाहेंगे कि ये जांच हो, हम निश्चित तौर पर पैनल से हम नहीं कह सकते। जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और हमारे झारखंड में तो झारखंड के आंदोलन में ही था कि भाई ये शराबविहीन झारखंड बनेगा, उसको भी ख्याल रखना चाहिए। हम लोग को लगता है निश्चित तौर पर इसे दावे करना चाहिए कि ये शराब घोटाले और ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ लाना, ये सब हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि जो गुरु जी के जो इच्छा थी, विनोद बिहारी महतो, AK राय की जो सपना है, उस सपना के आधार पर हमें लगता है कि झारखंड से शराब को बंद करने। बिल्कुल, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जो सपना था, उस सपने को एक तरफ रख दिया गया और जिस तरह से घोटाले किए गए, शराबबंदी और महाजन आंदोलन से गुरु जा गए थे। जी, आपको बता दें कि जब भी झारखंड में आंदोलन की बात होती थी, जहां भी लड़ाई होते थे, अगर आपस में कोई टकराए तो वो शराब से ही टकराते थे। इसके चलते इन लोग चाहते थे कि झारखंड में शराबविहीन झारखंड बने। जी,
बिल्कुल, देखिए शराबबंदी की बात दिशोम गुरु कहते थे और उनकी ही पार्टी के कार्यकाल में इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ है, ये बिल्कुल निंदनीय है। हम रुख करते हैं सुबोध जायसवाल जी का। सुबोध जी, अब आपके आरोपों पर आते हैं। आपने तमाम आरोप लगाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुबोध जायसवाल ने क्यों एफआईआर नहीं किया। सवाल यह है कि सुबोध जायसवाल जब एफआईआर अगर करते हैं, नोटिस अगर उनको मिलता है, तो उनसे क्यों नहीं सवाल पूछे गए जिनकी ये जवाबदेही थी कार्रवाई करने की। तीसरा सवाल यह है कि सुबोध जायसवाल जब शराब दिलवाते हैं, मुहैया करवाते हैं प्लेसमेंट एजेंसियों को, तो क्यों ना रिश्ता उनका उनसे जोड़कर देखा जाए। प्लेसमेंट एजेंसी को तो मैंने माल कभी नहीं दिया। आपने अभी कहा कि देशी शराब हमने मुहैया करवाया। नहीं, 2020 जब मेरी लाइसेंस थी खूंटी में, तब। अभी नहीं, अभी तो सरकार बेच रही है। उस समय हम लोग जब प्राइवेट था, उस समय हमारी दुकानें होती थी खूंटी में, खूंटी जिला में, तो वहां पर देसी कम बिकती है, विदेशी ज्यादा बिकती है। तो ये 2020 का है। तो मतलब आपके ऊपर जो आरोप मेरे ऊपर आरोप नहीं, मेरे ऊपर शिकायत जो लगाया, उस शिकायत का मैंने जवाब, अगर एफआईआर होता तो फिर मैं एफआईआर करता। उन्होंने शिकायत दिया, थाना के मार्फत से शिकायत आया, मैंने उसकी जवाब बना के मांगा गया मुझसे 3 दिन के अंदर में। चलिए, वो तो उनका पक्ष था कि आप उनसे वसूली करना चाहते। आपके पक्ष का क्या? आपने मानहानि का दावा क्यों नहीं किया कि आपका मानहानि हुआ है? आप क्यों नहीं केस करने गए? मैंने दिया थाना में लिख करके, लेकिन आज तक वो जांच करते ही रह गए। आज तक जांच तो आपको फॉलो अप करना चाहिए था ना महोदय। अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो वरीय अधिकारियों के पास आप जाइए। क्या आप गए? ऑनलाइन एफआईआर भी नहीं हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है उधर से। सारा आंकड़ा इनके पास है, सारा कागज है, लेकिन अपना जो नोटिस दिए हैं उसका इनके पास नहीं, उसका मैंने जवाब दिया है। नहीं, इन्होंने, मैं इनकी बात को समझ गया, इन्होंने उस नोटिस का जवाब दिया जो इनके ऊपर आरोप लगे वसूली का। इन्होंने कोई केस नहीं किया कि इनके मानहानि करने की कोशिश की। ना उसने किया ना मैंने किया। मानहानि का तो महोदय आप कीजिएगा ना, वो क्यों करेगा? जवाब दिया जाए। आप क्यों नहीं किए? इतने बड़े कारोबारी हैं। अभी भी ऑनलाइन एफआईआर कर दीजिए। करना चाहिए आपको। आपका मानहानि हुआ, आपका कोई आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वीडियो वायरल हुआ, देखिए आपको एफआईआर करना चाहिए। देखिए, मानहानि का केस करना चाहिए। बकाया पैसा मान ले कि हमारा है, आपके पास, आपसे हम ले रहे हैं, अब उसको आप दिखाइएगा कि हमसे ये पैसा उसमें लिखित तौर पर बकाया पैसा नहीं था। सही है के लिए, इसके लिए तो एफआईआर करना जरूरी है। एफआईआर करते क्या आपने पैसा दिया था? क्या लिखित तौर पर करें इसका ब्यौरा दर्ज नहीं था? अगर लिखित तौर पर दर्ज था तो एफआईआर करने में डर किस बात का? डर इनका तार खुल जाता। नहीं, मेरा तार की बात नहीं। ऋषिकेश जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई धंधा ही नहीं उसमें। 2020 में मेरा धंधा बंद हुआ। नहीं, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूं। कर सकते हैं। डर दूसरी चीज का है। मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूं। सुबोध जायसवाल को झारखंड में कमोबेश शराब व्यापार से जुड़े सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया, उनके ऊपर आरोप लगा कि वसूली भाई हैं ये, तो क्यों नहीं अपना कैरेक्टर साफ करने की कोशिश की? आप क्यों मानहानि नहीं किए कि उसने मेरे कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की? अब लगाते आरोप। अगर वसूली की बात होती तो और भी अनेकों होते ना। आज तक कभी वसूली की कोई बातें नहीं है, रंगदारी की कोई बातें नहीं है इसमें। अरे एक हुआ तो उसी पर करते एफआईआर। नहीं, उसने अच्छा, शिकायत विनय कुमार चौबे जी पर महज शराब घोटाला का मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि अलग विभाग में रहे होंगे तो उन पर हो सकता है कि कोई मुकदमा दायर ना हो जब जांच आगे बैठे। निश्चित ऐसा तो हो सकता है। जिसमें गए वहां होना चाहिए, जहां जहां घोटाला हुआ सब पे होना चाहिए। वही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं सुबोध जी, कि अगर एक बार आप पर आरोप लगे, किसी ने मानहानि करने की कोशिश की, तो आपको एक्शन लेना था ना। इनका तो छवि खराब कर दिया। सुबोध जी नहीं, खराब नहीं। सुबोध जी, पूरे पैनल का आपसे आग्रह है कि ऑनलाइन एफआईआर कीजिए ताकि आपको न्याय मिले। आपको खुदरा व्यवसायियों की एक बुलंद आवाज समझा जाता है, इसको दबाया नहीं जाए। जो भी प्रयास कर रहा है, एफआईआर कीजिए साहब। चलिए, एफआईआर करिए। उम्मीद करते हैं कि जो गलत हुआ है, गलत को सहने वाला भी गलत होता है, और सुबोध जायसवाल जी, आपसे उम्मीद है कि जिसने गलत की है उसके खिलाफ आप कार्रवाई के लिए आगे बढ़िए, कानूनन रास्ता अपनाइए। और जी सुबोध जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। आपने कह दिया कि आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, गलत नहीं सहेंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं कानूनी सलाह ले करके। कानूनी सलाह क्या? आपका इंसल्ट किया गया, आपका आरोप लगाया गया, इसलिए करके मैं करूंगा। कई और ऐसे व्यापारी हैं जो विनय कुमार चौबे के करीबी माने जाते थे। हालांकि एसीबी की हाथ उन तक अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बच चुके हैं।
कई ऐसे व्यापारी और जो आज हमारे इस खबर को देख रहे होंगे उन्हें भी पता है कि हम किन व्यापारियों की बात कर रहे हैं। एक व्यापारी ने सच उगला है, और भी व्यापारी उगलेंगे निश्चित तौर पर। सिर्फ शराब घोटाला नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल खुलेगा, जुड़कों का भी हो सकता है खेल खुलेगा, और शायद नगर विकास विभाग में भी कुछ हुआ हो, उसकी भी तस्वीरें सामने आ सकती है। हर एक तस्वीरें, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी थे। ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुशांतो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजसेवी हैं। सुशांतो दा बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सुबोध जायसवाल जो कि खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव हैं। सुबोध जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।